और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव नतीजे से जुड़ी बड़ी खबर। महागठबंधन में अंतरकलह, कांग्रेस प्रभारी के राजू का बयान सामने आया है। गठबंधन पर भी पड़ सकता है इसका असर। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनावी नतीजों के बाद अंतरकलह की खबर, महागठबंधन में अंतरकलह की खबर है। और कांग्रेस प्रभारी के राजू ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि गठबंधन पर भी असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। 2 सीटों पर चुनाव हुए और इसके नतीजे आए हैं जिसमें जेएमएम के उम्मीदवार की जीत हुई है और दूसरी तरफ एनडीए समर्थित उम्मीदवार की जीत हुई है। कांग्रेस को महज 20 वोट मिले। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन शुरुआती में जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक आपको बता रहे हैं ये 2 सीटें जिस पर जीत हो गई है। अब इस जीत के बाद अंतरकलह की खबर सामने आ रही है। महागठबंधन में अंतरकलह की बात कही जा रही है। और देखिए, कांग्रेस के प्रभारी हैं के राजू, जिनका बड़ा बयान सामने आया है कि गठबंधन पर भी असर पड़ सकता है। और न्यूज 18 संवाददाता निरंजन अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निरंजन, सबसे पहले तो ये के राजू के बयान के बारे में बताइए, क्या उनका ये बड़ा बयान और इस बयान को कैसे समझा जाए? देखिए, झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने बयान दिया है कि हमारे साथी, हमारे सहयोगी आरजेडी और माले विधायक नहीं दिया, उनका संकेत साफ था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भी मुझे वोट नहीं दिए हैं और इसका असर दूरगामी पड़ेगा। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और माले की सरकार बनी हुई है और जिस तरह से पूरा कंटेक्ट था, यानी 56 विधायक इसके पास थे और उस तरीके से पन्ना झा को वोट मिलना था लेकिन नहीं मिल पाया। कहीं न कहीं जिस प्रकार से के राजू प्रभारी यहाँ कई दिनों से लगे हुए थे और सभी 16 विधायक को बीएनआर में ठहरे हुए थे और लगातार इस बात का साफ तौर पर संकेत मिल रहे थे कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों। जिस प्रकार से आप देखें कि यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे कि आप देखें कि यहाँ पर आप देखें कि उनको सबक सिखाने का काम करेगी, जनता भी सबक सिखाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी चीजें हैं उसका हम लोग पर्दाफाश करेंगे, वो 2-3 दिनों में चर्चा करेंगे और फिर बताएंगे किसने क्या किया है। क्या कहेंगे, धनबल की जीत या फिर? देखिए, सीधे धनबल की जीत है। ये ईडी, सीबीआई आदि के इस्तेमाल से जो पैसा कमाया जाता है उसकी जीत है। महाराष्ट्र में कौन सा चुनाव हो रहा है, पश्चिम बंगाल में कौन सा चुनाव हो रहा है, जब वहां विधायक और सांसद खरीदे जा रहे हैं तो यहां विधायक खरीद लिया तो कौन बड़ी बात हो गई। और जो आप लोग आशंका जाहिर कर रहे थे, जो हम लोग आशंका जाहिर कर रहे थे, वही हुआ है और ये दुखद है। हम समझते हैं आने वाले समय में जनता ऐसे विधायकों को सबक सिखाने का काम करेगी जो जनता के माध्यम से तो जाते हैं लेकिन कहीं न कहीं बाजार में जाकर के बिक जाते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे हम लोग भी और कार्रवाई भी करेंगे। प्रभारी यह कह रहे हैं कि आरजेडी और माले के विधायक हमको वोट नहीं दिए। देखिए, उनको जो उनके पास इनपुट्स होंगे उस आधार पर प्रभारी जी ने कुछ कहा होगा। अभी तत्काल मेरे पास कोई ऐसे इनपुट्स नहीं है कि किसने क्या किया है। कल तक पता चलेगा, 1-2 दिन में आप लोगों से जानकारी लूंगा, क्योंकि जो भी कुछ होता है तो आप लोगों को खबर सबसे पहले रहती है। तो लेन देन भी हुआ होगा तो आप लोगों को खबर होगी, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और आपसे भी चर्चा करके तब फाइंडिंग जो होगा तो आपको बताएंगे। आपने देखा कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कई बातें इन्होंने कहा कि हम लोग इसका मंथन करेंगे। अगर उन्होंने ये बातें कही है, यानी ठीक है निरंजन, आपसे मैं वापस जुड़ती हूँ। इस वक्त दर्शकों को के राजू का वो बयान सुना देते हैं। राजू जी, आपने बहुत मेहनत की है। मेहनत किया, मगर अनफॉर्चुनेटली जो 2 पार्टीज, दो गठबंधन का हमारा पार्टनर्स हमको सहयोग नहीं दिया। राजू जी, आप ही नहीं बल्कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए सारे लोग मेहनत किए, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आपको वोट आपके ही साथी मतलब समझ रहे हैं, वही वोट नहीं किया। मेरा इशारा समझ रहे होंगे एक बार। साथी मतलब आपके गठबंधन के जो साथी हैं, वही है, उससे ये स्पष्ट है। हाँ। उसमें कोई दुराय नहीं है।
हमारा साथी हमको वोट नहीं दिया, इसलिए हम हार गया। अगर वो आरजेडी और माले कांग्रेस कैंडिडेट को वोट दिया तो हमको 26 वोट आएगा और जेएमएम का 2 वोट सरप्लस वोट हमको मिलेगा, हमको 28 आएगा। वही है स्कीम।